बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड करनी है वो है 153 पीएम लॉन्ग कोर्स का इंटरव्यू। अब देखिए जी, आजकल आप लोगों के सबको इंतज़ार है अपनी कॉल्स का। कुछ के इंटरव्यूज़ की कॉल आ गई हैं, तो जिनकी कॉल्स नहीं आई उन्होंने परेशान नहीं होना, उनको भी इंशाल्लाह जो है कॉल्स एज सुन एज आ जाएंगी। तो आज हम इंटरव्यू के ऊपर बात करते हैं, लेकिन ये ज़हन में रखना, ये जो मैं इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ ये इनिशियल इंटरव्यू है। ये आईएसबी का इंटरव्यू इस तरह का नहीं होना, वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट होता है। तो वो भी इंशाल्लाह जो है मैं इंशाल्लाह उसकी रिकॉर्डिंग भी करवा दूंगा। लेकिन आज जो मैं बात करूंगा इनिशियल इंटरव्यू की करूंगा। तो इनिशियल इंटरव्यू बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसके बाद आपको आईएसबी का फॉर्म मिलना है। और वैसे भी मैं इंटरव्यू के बारे में ये कहता हूँ कि हर कामयाबी का आगाज और अंजाम इंटरव्यू के ऊपर होता है। तो इसलिए इंटरव्यू को आप लोगों ने अहमियत देनी है, इसके लिए प्रॉपर आप लोगों ने तैयार होकर जाए। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज बेहतर है, अगर किसी साइकोलॉजिस्ट ने अगर आपको बताया, आपकी बॉडी लैंग्वेज को बेहतर किया है, आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव किया है, आपका विजन इंक्रीज किया है, तो मेरा ख्याल में आपको परेशान नहीं होना चाहिए इंटरव्यूअर से, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके एक्सप्रेशन बेहतर होंगे इंशाल्लाह, जिसकी वजह से आप रिकमेंड हो जाएंगे। तो इसलिए आप एक अच्छे इंस्ट्रक्टर से, एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास जाके तैयारी करना, ये आपकी आम लाइफ में सिर्फ आपने फोर्सेस में जाने के लिए नहीं करना, बल्कि आम लाइफ के में भी आपको बातचीत करने की भी तरीका आना चाहिए। ड्रेसिंग की अगर मैं बात करूं तो ड्रेसिंग में आप पेंट कोट और शलवार कमीज दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। और पहले मैं डिस्कस करता हूं पेंट कोट को। पेंट कोट में 3 कलर्स को मैं रिकमेंड करूंगा। पहला कलर जो है वो नेवी ब्लू है, दूसरा ग्रे है और तीसरा ब्लैक कलर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप तीनों में से मुझे कहें कि आप सर तीनों में से कौन सा कलर हमें करना चाहिए, तो मैं नेवी ब्लू को वोट दूंगा, क्योंकि नेवी ब्लू कलर जो है वो एक बेस्ट कलर है इंटरव्यू के लिए। अच्छा, आप लोगों का पेंट कोट बेशक ब्रांडेड ना हो, लेकिन न्यू, जदीद और साफ सुथरा होना चाहिए, प्रेस किया हुआ होना चाहिए। और आप लोगों ने प्रॉपर टाई लगानी है, टाई एक शो कलर की लगानी है और जो उसके साथ मैच हो सके वो लगानी है। और टाई की लेंथ आप लोगों ने देखनी है कि टाई की लेंथ जो है वो बिल्कुल आप लोगों की जो बेल्ट, पेंट की जो बेल्ट होती है उससे ना ही नीचे हो और ना ही उससे ऊपर चढ़ी हुई हो, ना ही छोटी हो और ना ही ज्यादा लेंथ हो। तो प्रॉपर आप लोगों ने उसको मेंटेन कर लेना है। जहाँ पे बेल्ट आप लोगों की पेंट की स्टार्ट होती है, इसके बाद अगर आप लोग कफलिंग वगैरह आप लोग इसके साथ यूज कर सकते हैं। और आप लोगों की शर्ट की जो बाजू है उनकी लेंथ आप लोगों के पेंट कोट से थोड़ी सी निकली हुई हो, बिल्कुल पीछे ना हो और ना ही आप लोगों के आगे हाथ पे आ रही हो। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों की वॉच की। आप लोगों ने घड़ी जो है, आम वॉच जो है आप लोगों ने जो इस्तेमाल करनी है वो स्ट्रिप वॉच, लेदर की बेल्ट वाली इस्तेमाल करनी है, ना कि आप लोगों ने कोई और वॉच इस्तेमाल करना है। बड़े डायल वाली इस्तेमाल नहीं करनी। यूनिक सी बेल्ट, यूनिक सी वॉच आपकी होनी चाहिए जो कि आप लोगों ने यूज करनी है। अगर हम बात करें शलवार कमीज की, तो शलवार कमीज आप लोगों की साफ सुथरी और प्रेस हुई होनी चाहिए। उसके ऊपर आप लोगों ने वेस्ट कोट का इस्तेमाल करना है और साथ ही आप लोगों ने जो शूज हैं वो भी आप लोगों के साफ सुथरे और उनको पॉलिश किया हुआ होना चाहिए। अगर हम हेयर कट की मैं बात करूं तो हेयर कट आप लोगों ने 2 दिन पहले करवा देना है और शेव आपकी ताज़ा हुई होनी चाहिए। आपके साथ ही आप लोगों ने जो है ना परफ्यूम का इस्तेमाल करना है, एक अच्छा सा परफ्यूम ले लेना है। और वैसे भी आप लोगों को इस हमारे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंसान को खुशबू लगा के रखना चाहिए। तो एक अच्छा परफ्यूम होना चाहिए कि ऐसा परफ्यूम हो जैसा रोक के आपसे लोग पूछें कि परफ्यूम आपने कौन सा लगाया हुआ है। तो एक अच्छा परफ्यूम आप लोगों के पास होना ज़रूरी है आम लाइफ में भी। इसके बाद हम बात करते हैं आप लोगों के सेंटर में जाने की। जब आप लोगों ने सेंटर में जाना है तो अपने टाइम के ऊपर जाना है और वहाँ पे वेट करना है। वेट करने के दौरान आप लोगों को मैं एक ज़रूर एडवाइस करूँगा कि कभी भी आप लोगों ने किसी से डिस्कशन इंटरव्यू की जो नॉलेज की नहीं करनी, क्योंकि हर बंदे का नॉलेज एक जैसा नहीं होता। आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा जब आप लोग डिस्कस करेंगे एक दूसरे से। आपकी जो तैयारी हो गई है, जो मैं इंशाल्लाह बताऊंगा कुछ चीज़ें, और कुछ मैं एकेडमिक पार्ट में भी जो चीज़ें बता चुका हूँ वो तमाम चीज़ें आप लोगों ने करके जानी है। तो इंशाल्लाह आप लोगों का इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप लोगों ने कभी भी किसी भी बंदे से, किसी भी कैंडिडेट से आप लोगों ने डिस्कशन नहीं करनी।
इंटरव्यू। हम लोगों ने अपनी बारी का इंतज़ार करना है और दरवाज़ा ओपन करना है और मे आई कम इन कहना है या क्या सर मैं आ सकता हूँ कहना है। इसके बाद वो परमिशन देगी, जी आ जाएं। आप लोगों ने जाना है और जाके चेयर के पास, जो चेयर वहाँ पे पड़ी होगी उस पर का पास जाके खड़े हो जाना है, बैठना नहीं है। अगर वो आपसे हैंडशेक करते हैं तो आप लोगों ने हैंडशेक ज़रूर करना है और हैंडशेक का तरीका ये होना चाहिए कि आप लोगों ने हाथ देना है और जो ही आपके इस हाथ के साथ ही उनका अंगूठा टच होना चाहिए। आप लोगों ने ज़्यादा हाथ को नहीं दबाना, बस थोड़ी सी हाथ के अंदर पावर होनी चाहिए और भी बिल्कुल हाथ, आपके हाथ जो है बिल्कुल लूज भी नहीं होना चाहिए और वो शेक करें। आप लोगों ने शेक नहीं करना, लेकिन आपके हाथ में थोड़ी सी पावर फील हो। आप लोगों को वो कहेगा हैव योर सीट, आप लोगों ने बैठ जाना है। तो सबसे पहला वो क्वेश्चन करेगा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, इंट्रोडक्शन करवाएं। एक बात आप लोगों ने ज़हन नशीन रखनी है कि जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन किया जाए उसी लैंग्वेज में आप लोगों ने जवाब देना है और जितना क्वेश्चन किया जाए उतना ही आप लोगों ने जवाब देना। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ का मतलब ये होता है कि आपने अपना नाम, फादर का नाम और आप कहाँ से आए हैं, किस सिटी से आए हैं और आपके फादर क्या करते हैं, हम ज़्यादा आप बता सकते हैं और लास्ट क्वालिफिकेशन बतानी होती है। तो इसके बाद वो मज़ीद पूछ लेगा आपकी सिटीज़ के बारे में, आपके फादर के बारे में, इनकम वगैरह आप लोगों ने डिटेल से नहीं बताना, 3 से 4 लाइन्स के अंदर हो आप लोगों ने बताना है, लेकिन ये रटा सिस्टम के अंदर आप लोगों का इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप लोगों का आई कांटेक्ट होना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने सुना है आई कांटेक्ट का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आंख में आंख डाल के देखना है, घूरना नहीं इसका मतलब है। इसका मतलब ये है कि आपने बॉडी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप लोगों ने उनको अपनी बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन, वर्डिंग एक्सप्रेशन के लिहाज से आपने उनको देखते रहना है। मसलन अगर उन्होंने कोई क्वेश्चन किया, कभी आपने राइट देख लिया, लेफ्ट देख लिया, लेकिन जब जवाब देना है तो उसको ये फील करवाना है कि आपकी तवज्जो 100% तवज्जो और आपकी अटेंशन टोटली इंटरव्यूअर के ऊपर है। इस इंटरव्यू के अंदर आपके 2 से 3 लोग हो सकते हैं, लेकिन आपने जो दरमियान में बैठा होगे ऑफिसर्स, वो ब्रिगेडियर रैंक का भी हो सकता है, लेफ्टिनेंट कर्नल भी हो सकता है या कर्नल रैंक का हो सकता है। तो आप लोगों ने उनको ज़्यादा तवज्जो देनी। हाँ, अगर साथ बैठा हुआ साइकोलॉजिस्ट होता है, कैप्टन रैंक का होगा या मेजर रैंक का होगा, तो वो अगर जब क्वेश्चन करेगा तो आपने अपने फेस को उधर घुमा लेना है। फिर आप लोगों ने जब इन्होंने क्वेश्चन करना है तो आपने इनकी तरफ तवज्जो कर देनी है जी। इसके बाद मैं बात करूंगा जी, आप लोगों ने कभी भी आप लोगों ने नीचे नहीं देखना, क्योंकि मायूसी की इलामत होती है। आप लोगों ने कभी नीचे भी नहीं देखना और कभी भी आप लोगों ने क्रॉस, किसी भी बॉडी पार्ट को क्रॉस करके नहीं बैठना, क्योंकि ये डिफेंडिंग अप्रोच होती है। आप लोगों ने नहीं, आप लोगों ने टांग के टांग ऊपर रख के बैठना है और नहीं आप लोगों ने ऐसे क्रॉस करना है हाथों को। आप लोगों का ये सबसे बेस्ट पॉइंट है, ऐसे करें। और अगर आपने मूव करना है हाथों की जो है हैंड मूवमेंट है आप ज़रूर करें, लेकिन आप लोगों का जो ये जो हाथ है ऊपर होना चाहिए, आप लोगों का ये हाथ थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। आप लोगों को ये नहीं होना चाहिए और ना ही कभी आप लोगों ने ये इशारा करना है, क्योंकि ये अटैकिंग अप्रोच में आ जाता है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखना है। ये आपकी आम लाइफ में भी ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप लोगों ने लॉजिक से बात करनी है, लॉजिक के बगैर बात नहीं करनी। ये लॉजिक तब ही आएगा जब आप लोगों का विजन ज़्यादा होगा, आप अखबार पढ़ोगे, आप अच्छी बुक्स पढ़ोगे, तब आप लोगों का ही विजन बेहतर होगा। आप लोगों ने ओरिजिनल रहना है, रियल रहना है, जैसे हैं वैसे ही रहें, अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपनी साइकोलॉजी को बेहतर करें। और इंशाल्लाह ये कोई चीज़ें मुश्किल नहीं है कि आपको इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम और मसला आए। और इसके बाद जो मैं बात करूँगा क्वेश्चंस की जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, आप लोग फ़ौज क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आप कितने बहन भाई हैं, किस सिटी से बिलोंग करते हैं, और आप लोगों का जो सिटी है वो क्यों फेमस है, उसकी सौगात के बारे में पूछा जा सकता है। आपके फादर क्या करते हैं, आपके फादर का रैंक क्या है, या आपके फादर के टाइप ऑफ बिजनेस क्या है। तो ये आम क्वेश्चन जो आम लाइफ में होते हैं। आपके नंबर, मार्क्स, आपके कुछ मैट्रिक के मार्क्स, मैट्रिक का रोल नंबर पूछा जा सकता है। आपको टेबल का एरिया पूछा जा सकता है। आपको टेबल का लेंथ और विड्थ आपको गैस होनी चाहिए आम रूटीन में कि एक लेंथ 1 फीट कितनी, 1-2 फीट का अगर एरिया हो या 1-2 फीट की लेंथ हो तो कितनी हो सकती है। ये आम रूटीन में भी आपको पता होना चाहिए। आप लोगों से आपकी खूबियों और खामियों के बारे में पूछा जा सकता है। आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स पता होनी चाहिए अपनी। वो डीमेरिट्स कभी भी आप लोगों ने नहीं बतानी जो आपके करैक्टर के ऊपर डायरेक्ट असर करे। तो अगर ऐसी कोई आपके अंदर डीमेरिट्स है भी सही तो उसको आप लोगों ने छोड़ देना है, गिव अप कर दें। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो ये है कि पाकिस्तान अफवाज के, पाकिस्तान फोर्सेस के जो रैंक्स हैं उनका पता होना चाहिए। सपोज के कौन सा रैंक किसकी इक्वल है,
या फलां रैंक के बाद कौन सा रैंक आता है, मसलन विंग कमांडर पाकिस्तान नेवी के किस रैंक के इक्वल होता है, या आर्मी के किस रैंक के इक्वल होता है, आप आर्मी का मेजर जनरल एयरफोर्स के किस रैंक के इक्वल होता है, 1 स्टार ऑफिसर कौन होता है। जब पाकिस्तान फोर्सेज में ज़ाहिर सी बात आप जा रहे हैं तो नॉलेज होना चाहिए, पाकिस्तान के टैंक्स के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा हम बात करते हैं हमारा मैप, वर्ल्ड मैप के बारे में। वर्ल्ड मैप के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए, आप लोगों के ओशंस के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको बाल्टिक स्टेट, बाल्कान स्टेट्स, इक्वेटर्स कंट्रीज का भी पता होना चाहिए, और इम्पोर्टेंट कैपिटल्स का पता होना चाहिए। आप लोगों को ग्रीनविच लैंड का पता होना चाहिए। इसी तरह आप लोगों को पैनामा कनाल, सुएज कैनाल के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, ये कौन से कंट्री, और इम्पोर्टेंट जो बीच हैं उनका भी नॉलेज होना चाहिए। सेंट्रल स्टेट ऑफ एशिया, सेंट्रल स्टेट ऑफ यूरोप, कौन कौन से कंट्रीज हैं, फार ईस्ट कंट्रीज कौन कौन से हैं। आप लोगों को यूएसए की बाउंड्री लैंड्स के नेम का पता होना चाहिए, और कितनी स्टेट्स हैं यूएसए की, और यूएनए के बारे में पता होना चाहिए, नेटो के बारे में पता होना चाहिए। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नेटोज, यूएनओ और आसियान वगैरह, इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए, कब ये बनाई गई और इनके मकासद के बारे में आप लोगों को नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। बाउंड्री लाइंस का पता होना चाहिए, पाकिस्तान की बाउंड्री लाइन किस ममालिक के साथ, कहाँ पे, पाकिस्तान के वेस्ट में कौन सा कंट्री है, पाकिस्तान के ईस्ट में कौन सा, नॉर्थ और वेस्ट में क्या क्या कौन से कंट्री और कौन सा ओशन और सी हमें पाकिस्तान की पाकिस्तान में जो माउंटेन रेंजेस हैं उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। पाकिस्तान के में जो इम्पोर्टेंट पासेस हैं, दरे खंजराब, खैबर पास, इन तमाम जो दरे हैं इम्पोर्टेंट, उनके बारे में पता होना चाहिए। पाकिस्तान की आबादी के बारे में, पाकिस्तान के सूबों की आबादी के बारे में, पाकिस्तान में कितने डिवीज़न हैं, डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, और पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल का पता होना चाहिए, इस वक्त सियासी सूरत हाल का पता होना चाहिए। मौजूदा जो हुकूमत है, निगरान हुकूमत की जो कैबिनेट है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ये तो बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप लोग डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो मेरे ख्याल में इन तमाम क्वेश्चन का जवाब देना कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए। पाकिस्तान आर्मी का जो मोटो है उनके बारे में आप लोगों को पता, एयरफोर्स का मोटो को पता होना चाहिए। तो ये बेसिक क्वेश्चन है आप लोगों को जिनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर आप लोगों ने किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट के साथ बैठ के तैयारी की है और उन्होंने आपको एक अच्छी तरीके से गाइडलाइन किया है, पूरा टाइम और वक्त दिया है, और उन्होंने आपकी बॉडी लैंग्वेज को असेस किया है, तो मेरे ख्याल में आप लोगों को फिर नहीं डरना चाहिए। फिर आप लोगों ने कॉन्फिडेंस के साथ जाएं और इंशाल्लाह आप लोगों का इंटरव्यू पास होगा। और डर जो होता है ये नाकामी की सबसे बड़ी वजह है। नाकामी का डर आपको नाकाम बनाता है, इसलिए आप लोगों ने डरना नहीं है, रिलैक्स रहना है, आप लोगों को इजी रखना है, और इंशाल्लाह आप लोग रिकमेंड हो जाएंगे। मैं भी आप लोगों से यही तवक्को रखता हूँ कि आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला के आप पाकिस्तान के एक ज़िम्मेदार आर्मी ऑफिसर बनेंगे इंशाल्लाह।